विष्णु भगवान के दूसरे अवतार कच्छप अवतार को कूर्म अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मावतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार। सतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1 लाख योजन था। पद्म पुराण में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया, तो कुपित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। इसके पश्चात भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा असुरों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा, तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देवता और असुरों ने समुद्र में अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छपावतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में विष्णु ने अपने कच्छपावतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की वर्णन को कहा है। कथा इस प्रकार है। देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुँचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगी। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदार पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता था। जहाँ पर्वत को मथीनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आतंकित हो गए, लेकिन विष्णु ने उनको समझाया और असुर के देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अमृत के लालच में सारे असुरगण समुद्र मंथन करने के लिए राजी हो गए और वे समुद्र का मंथन करने लगे। जहाँ एक तरफ असुर की सेना थी और दूसरी ओर सारे देवगण थे, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान एक घातक जहर निकलने लगी, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। परंतु महादेव ने इस खतरे से सभी को बचा लिया और जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कछुए के अवतार में अवतरण लिया और एक विशाल कछुए का अवतार लेकर अपने पीठ पर पहाड़ को उठा लिया। उस कछुए के पीठ का व्यास 1 लाख योजन था। कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार समुद्र से प्रकट हुए और धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान का कूर्म अवतार हुआ।